बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। तो आज की छोटी छोटी खबरें हैं अहम, मगर सबसे पहले चलेंगे हम जो पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP प्लस दर्जा बरकरार रखा है और इंडिया ने जो किया उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में अवैसी के घर इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमला किया है, इस पर बात करेंगे। और सिंध हुकूमत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है उसके हवाले से बात होगी। तो आते हैं, सबसे पहले ये इंडिया जो है, पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी है और इंडिया के लिए शर्म का मुकाम है। कहाँ कहाँ ये पाकिस्तान को परेशान नहीं करता और उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाता। हर जगह जहाँ उसे मौका मिलता है ये अपना मकरू चेहरा लेकर वहाँ पहुँच जाता है। मगर हमेशा की तरह यहाँ भी उसे मुँह की खाना पड़ी है। गौ मूत्र पीने वालों को मगर शर्म नहीं आएगी। यूरोपीय यूनियन ने जनाब पाकिस्तान का GSP प्लस दर्जा बरकरार रखा है। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान जॉइंट कमीशन में मुशावरत जारी है। मौजूदा जायजे में इनफरादी तौर पर पाकिस्तान पर बात नहीं हुई। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि GSP प्लस की नई शराइत पर बात हुई है और नई शराइत में 6 नए कन्वेंशन शामिल किए गए हैं। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक नए कन्वेंशन में मजूर अफराद के हकूक़, चाइल्ड लेबर का खात्मा और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ख्याल रहे कि GSP प्लस के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक रसाई पर दी जाने वाली मराहत जारी रहेंगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है जी, क्योंकि GSP प्लस की वजह से, ये मिलने की वजह से पाकिस्तान को की मसनूआत जो हैं वो यूरोपीय मंडियों तक जाती हैं, जिसे ख़त्म करवाने के लिए इस गौमूत्र पीने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जनाब कि इंडिया में किस तरह इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है और उनके लिए किस तरह उन्होंने हर जगह मौत के जाल फैलाए हुए हैं। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी की सरकारी रहायशगाह पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत के इंतहाई सिक्योरिटी जोन में पार्लिमान के करीब, ये ज़रा गौर करें, दारुल हुकूमत के इंतहाई सिक्योरिटी जोन में पार्लिमान के करीब रहायश पजीर मुस्लिम रहनुमा के घर पर हिंदू सेना नामी शिद्दत पसंद तंजीम के 1 दर्जन से ज़्यादा कारकुनों ने गुज़श्ता रोज़ धावा बोला। शिद्दत पसंदों ने दिन दिहाड़े न सिर्फ अवैसी की रहायशगाह पर तोड़ फोड़ की, बल्कि फेसबुक लाइव करके अपने कारनामे पर फ़ख्र का इजहार भी किया। मैं इसे दोबारा जनाब आपको पढ़ के सुनाऊँगा और आप प्लीज़ इसे नोट करें कि दारुल हुकूमत के इंतहाई सिक्योरिटी जोन में पार्लिमान के करीब रहायश पजीर मुस्लिम रहनुमा के घर पर हिंदू सेना नामी शिद्दत पसंद तंजीम के 1 दर्जन से ज़्यादा कारकुनों ने मंगल के रोज़ दावा बोला। शिद्दत पसंदों ने दिन दिहाड़े न सिर्फ वैसी की रहायशगाह पर तोड़ फोड़ की, बल्कि फेसबुक पर लाइव करके अपने कारनामे पर फ़ख्र का इजहार किया। ये जनाब दारुल हुकूमत के इंतहाई सिक्योरिटी जोन में है उनकी रहायशगाह, और फिर वो उसे लाइव भी उन्होंने किया। पुलिस ने हिंदू सेना के 5 कारकुनों को रास्ते में ले लिया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, अवैसी लखनऊ में थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदू सेना के हमलावरों ने दरवाज़ों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया, नाम की तख्ती तोड़ डाली, घर में कुल्हाड़ी फेंकी, फ़िरका वराना नारे लगाए, मुझे जिहादी का और कत्ल करने की धमकी दी। हमारे साथ 40 बरस से काम करने वाले मुलाजिम राजू के साथ मारपीट की। उसके छोटे बच्चे खौफजदा हैं।
ये लोग बुज़दिल हैं, हमेशा अपनी बुज़दिली ग्रुप की शक्ल में दिखाते हैं। मेरे घर को तीसरी मरतबा निशाना बनाया गया। पिछली मरतबा जब ऐसा हुआ था तो मौजूदा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ना सिर्फ वज़ीर दाखिला थे बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे। वज़ीर आज़म की रहायशगाह मेरे घर से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर है। घर के ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, बगल में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है। नोट कीजिएगा कि उनके घर से के 8 मिनट की दूरी पर वज़ीर आज़म का घर है। घर के ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, बगल में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है। क्या बात है जनाब। इसके बावजूद अगर एक रुकन पार्लियामेंट का घर महफूज नहीं तो वज़ीर दाखिला अमित शाह बकिया शहरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। दुनिया को इंतहा पसंदी से मुकाबला करने का सबक देने वाले वज़ीर आज़म बताएं कि मेरे घर को निशाना बनाने वालों को किसने इंतहा पसंद बनाया। हाँ, ये देखें जनाब, इससे ज़्यादा वो महफूज जगह और कौन सी हो सकती है। अब अवैसी साहब बयान देते रहे, क्या कहते हैं वो, उनका आगे भी कुछ कहना है कि अवैसी की जमात की दिल्ली यूनिट के सदर कलीमुल हफीज़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं और रियासत और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत महाज पर नाकाम होगी, इसलिए इसके पास एक ही अरबा बचा के माहौल में नफ़रत घोल दे ताकि वोटरों की शबबंदी और में आसानी रहे। हुकूमत की अदम संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वाक़े की FIR कराने के लिए मुझे 6 घंटे थाने में बैठना पड़ा और पुलिस ने कसूरवारों के ख़िलाफ़ बहुत मामूली दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिन 5 लोगों को रास्ते में लिया गया, इनकी उम्रें 20 से 30 वर्ष के दरमियान है। इन नौजवानों का जिस तरह ब्रेन वॉश किया गया है वो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी है। ये है जनाब। और उसको जनाब क्या किया है कि हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने तस्लीम किया है कि तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद और उनकी तंजीम के कारकुन हैं। उन्होंने कहा हम इस तरह के हमलों के ख़िलाफ़ है, ताहम अवैसी को भी हिंदू मुखालिफ तकरीर नहीं करनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि अवैसी और उनके भाई ने मुसलमानों को मुतासर करने के लिए हिंदू मुखालिफ तकरीरें की थी, जिसकी वजह से हमारे कारकुनों के जज्बात मजरूह हुए। उन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया है कि वो कारकुन हमारे हैं, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि जी हिंदू मुखालिफों ने तकरीरें की थी। अब कहाँ हैं जी वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें और वो क़ौम मुत्तहिदा और ये जो बड़े बड़े पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो पूरी दुनिया उठ खड़ी होती है। तो इंडिया मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हवाले से पता नहीं इनको कब नज़र आएगा। अंधो गूंगो बहरों की दुनिया है, न जाने इंसाफ कहाँ मिलता है। गुज़श्ता दिन जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत के हवाले से अपने रिमार्क्स दिए, जिनमें एक तो बहुत ही अच्छा फ़िक्रा है कि सिंध हुकूमत को हर साल अरबों मिलते हैं, फिर भी पैसे नहीं, शर्म आनी चाहिए। और ये हकीकत पर मबनी है, इसमें झूठ तो या इसमें लगी लिपटी तो है ही नहीं। फिर एक बड़ी हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा है, तो इस पर शर्म आनी चाहिए इनको कि हर साल इतने अरबों रुपए कहाँ लेकर ये जाते हैं। अगर तो फिर चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ता है। सिंध हुकूमत को वो कौन सी जगह है जहाँ पे उनको शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती, लेकिन मजाल है ये साईं सरकार की जनाब जो हुकूमत है, इनको कोई थोड़ी सी भी आती हो। इस दिनों उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिंध हुकूमत को हर साल अरबों रुपए मिलते हैं, फिर भी पैसे नहीं, शर्म आनी चाहिए। सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं। पूरा कराची कचरे से भरा हुआ है, गैर कानूनी कब्ज़े, सड़कें बदहाल, कराची में कुछ नहीं। जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते, वज़ीर आला और गवर्नर हाउस अलाट कर देते हैं। नस्ला टावर के लाटीज़ को मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि गुज्जर नाला, महमूदाबाद और रंगी नाला मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल का वक्त देते हुए 2 हफ्तों में इब्तदाई अमल दरामद पर रिपोर्ट तलब करते हुए वज़ीर आला सिंध को ज़ाती तौर पर फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने और जैकबाबाद में 2 दिन में कब्ज़े ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने गुज्जर नाले समेत दीगर नालों पर तजावुज़ात मुतल्लक दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गुज्जर नाले पर पेश रफ्त रिपोर्ट कहाँ है। एडवोकेट जनरल सिंध सुलेमान तालब उल-दीन ने मौक़िफ़ दिया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से रिपोर्ट जमा कराई है। सिंध हुकूमत के पास बजट की कमी है। 10 अरब रुपए अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीज़ कर दे तो हम काम शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मतलब आपकी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं तो गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं, आवाम के लिए पैसे नहीं, बाकी सारे अमूर चला रहे हैं। वज़रा और बाकी सब के लिए फ़ंड हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जब गाड़ियाँ ख़रीदनी होती हैं तो पैसे आ जाते हैं, अगर ज़लज़ला सैलाब आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई आफत आ जाए तो क्या 1 साल तक बजट का इंतज़ार करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक मुतासिरीन को घर नहीं देते वज़ीर आला और गवर्नर हाउस अलाट कर देते हैं। लोगों को कहते हैं कि वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के बाहर टेंट लगा ले। सिंध हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, सर दर्द वाली सूरत हाल है। सिंध में वर्ल्ड बैंक के कितने मंसूबे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि बताएं जिन्होंने ज़मीनें अलाट की उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ बनाया कि यह तो 40 साल पुराना मसला है। चीफ जस्टिस ने बरहमी से का इजहार करते हुए कहा कि आप इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। चीफ जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा सिंध हुकूमत का कितने अरब का बजट है? खरबों रुपए के बजट से आपके पास 10 अरब नहीं, आप सिंध हुकूमत है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए पूरा कराची गंद से भरा हुआ है। क्या ये कराची शहर है? ये तो गारबेज दिखाई देता है, कोई देखने वाला नहीं। हुक्मरान तबके को इस शहर की कोई परवाह नहीं, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या शहर इस तरह चलाया जाता है? 1 इंच का काम नहीं हुआ कराची में। ये है सिंध हुकूमत। कहते हैं पैसे नहीं, खरबों रुपए की बाहर से मदद आती है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। गैर कानूनी कब्ज़े, सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। शेम ऑफ सिंध हुकूमत। माजरत के साथ एजी साहब ये कोई तरीका नहीं, जिस बिल्डिंग को देखो उसका बुरा हाल है, सड़कें टूटी, बच्चे मरे, कुछ भी हो ये कुछ नहीं करने वाले। यही हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह मगर लोगों का तो काम करें। अगर लोगों को सर्विस नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा? सिंध हुकूमत कहती है हमारे पास बहाली के पैसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वज़ीर आला सिंध ज़ाती तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए, मुतासरीन ने बहाली की रकम अरेंज करें। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को बहाली के लिए 1 साल का वक्त दे दिया। अदालत उज़्मा ने वज़ीर आला सिंध से 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। अलावा अजीज सुप्रीम कोर्ट ने शारा फैसल पर वाक़ नस्ला टावर को गिराने मुतल्लक फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए मुतल्लिका हकाम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि कमिश्नर कराची को 1 माह में नस्ला टावर खाली कराने का हुक्म देते हुए समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो दीवार वहाँ बनी हुई वो कमिश्नर साहब ने गिराई नहीं है, अभी जाकर गिराएं। और इस दीवार को नस्ला टावर के मालिक के वकील ने कहा कि पूरा नस्ला टावर गिराने का हुक्म मुनासिब नहीं है, ग्लास टावर की तरह हमें भी रिलीफ दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची में तो सारी चीज़ें बिकती हैं, अप्रूव प्लान हो या लीज सब बिकता है। ग्लास टावर के ऊपर तो सिर्फ 2 फ्लोर थे, आपके प्लाट को जहां रुकना चाहिए था वो आगे चला गया। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आप अपना टाइटल साबित नहीं कर सके, सिंधी मुस्लिम के पास लीज का अख्तियार नहीं है। सिंधी मुस्लिम आपको रोड कैसे अलाट कर सकता है?
सवाल ये है कि 780 गज से 1044 गज कैसे हो गया। यहाँ सर्विस रोड ही ख़त्म कर दिया गया, सामने सर्विस रोड मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा, हमने तमाम दस्तावेज़ात का जायज़ा लेकर फ़ैसला किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप नस्ला टावर को जुज़वी तौर पर गिरा सकते हैं? अगर आप जुज़वी कब्ज़े वाली जगह को गिरा सकते हैं तो गिरा दें। अब आप बिल्डिंग बनाकर ये सारे दलाइल दे रहे हैं। मुनीर मलिक ने अपने दलाइल में कहा कि यही करेंगे तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तो आपको क्या तकलीफ़ है? फिर मुनीर मलिक ने कहा कि मेरा और आपका घर भी इसी शहर में है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें। मुनीर मलिक ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने एक ज़माने में ये ज़मीन दी। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि ये मुग़लों का ज़माना तो नहीं, वज़ीर आला कुछ भी करे। अलाटीज़ के वकील ने कहा, हमें भी सुना जाए। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि हमने आपको रास्ता दिया, आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। दरी असना सुप्रीम कोर्ट ने जैकबाबाद में 2 दिन में तमाम गैर कानूनी तमीरात और कब्ज़े ख़त्म करके असल हालत में बहाल करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि SP शमायर रियाज को फौरी मुअत्तल होना चाहिए। अदालत ने 1 हफ्ते में IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर दी। रफाई प्लाट्स पर कायम अस्पतालों को कमर्शियल बुनियादों पर चलाने मुतल्लक केस की भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए, साउथ सिटी में तो बड़े बड़े लोग दाखिल होते हैं, वज़रा और बासरी शख्सियात सभी वहीं जाते हैं, बाद में शराब की बोतलें भी वहीं से मिलती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत में कहका लगा। अदालत ने रफाई प्लाट्स का कमर्शियल इस्तेमाल करने पर एडवोकेट जनरल सिंध ज़ियाउद्दीन और साउथ सिटी अस्पताल DG KDA कमिश्नर कराची को नोटिस जारी, तमाम फरीकैन ने से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। बहुत ज़बरदस्त जी, ये हैं जनाब, इसका आप पब्लिक आप फैसला करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने कैसा खूबसूरत अहकामात दिए हैं और क्या कहा है।